हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मायके से वापस लौटने पर कुसुम को एहसास हो रहा था कि समय की रफ्तार में पुरानी डोर जिसमें सभी भाई बहन पिरोए हुए थे वो टूटती नज़र आ रही थी। घर के बाहर जेठ का सूरज अंगारे बरसा रहा था और कुसुम के अंतर मन में माँ की बेचारगी और बेबसी तूफान मचाए हुए थी। कुछ दिनों पहले माँ की खराब तबीयत सुनकर खुद को रोक नहीं पाई थी। उसके प्रति भाई भाभी का व्यवहार तो आरंभ से ही उपेक्षित रहा है, परंतु इस बार माँ के साथ उनके दुर्व्यवहार को देखकर उसके सीने में रह रहकर हुक उठ रही थी। 5 वर्ष पूर्व जब तक कुसुम के पिता जीवित थे तो इसी घर में उसकी माँ और उसका कितना मान सम्मान था। पिता के सामने उसके भाई भाभी माँ के आगे पीछे घूमते रहते थे, परंतु पिता की मौत के बाद से ही परिस्थितियाँ बदल गई। सारी जायदाद पर भाई ने कब्जा कर लिया और दोनों पति पत्नी घर के मालिक बनकर बैठ गए। एक बार भी कुसुम से कुछ नहीं पूछा, परंतु उसे जायदाद का कोई लोभ नहीं है। उसे मलाल था तो माँ की दीनता और पराधीनता का। जो माँ खुद अपने हाथों से गरीब बेसहारा को मदद और खाना खिलाती थी, वही अब खुद 2 जून की रोटी के लिए भाई भाभी पर आश्रित हो गई है। दवाइयों के नाम पर कुछ सस्ती दवाइयाँ ज़रूर मिलती है, परंतु तानों के साथ माँ की बेबसी को देखकर कुसुम ने 1-2 बार कुछ बोलने की कोशिश भी की, परंतु भाई के सामने ही भाभी ने रोब झाड़ते हुए कहा था, ननद रानी, तुम्हें माँ की ज़्यादा चिंता है तो अपने पास क्यों नहीं ले जाती हो? 4 दिन की सेवा में ही हुए तुम्हारे हाथ पैर नहीं ठंडे हुए तो कहना। भाभी के तानों को सुनकर कुसुम क्रोध की ज्वालामुखी में वहीं खड़े खड़े भस्म हुए जा रही थी। वह अपमान और क्रोध क्या घूट पी रही थी। दर्द के जिन बादलों को उसने महीनों से अपने भीतर दबा रखा था फट पड़े और आंखें बरसने लगी। उसका मन हो रहा था कि कहे, भाभी, मैं तुम्हारे सामान लोगों के सामने घड़ियालू आंसू नहीं बहाना चाहती हूँ। झूठ मूठ का लोगों के सामने माँ की झूठी सेवा का नाटक आप लोग करते हो। जहाँ तक माँ को अपने पास ले जाने की बात है तो मैं ले ही जाऊं, परंतु माँ बेटी के घर नहीं जाना चाहती है। परंतु माँ की बेबसी और नयनों की बेचारगी ने मुझे कुछ बोलने से मना कर दिया था। अपमान के जोर से उसकी भावनाएं पिघलकर आंखों के कोर तक आ पहुंची थी। मायके से वापस लौटते समय माँ ने उसका हाथ पकड़कर दीनहीन स्वर में कहा था, बेटी, अब तो 2 दिन ही जिंदगी बची है, कट ही जाएगी। तुम चिंता मत करना, मुझसे मिलने आ जाया करना। उसे मायके से वापस आए अभी 15 दिन ही हुए थे कि माँ की मौत की खबर आ गई। कुसुम माँ के अंतिम दर्शन के लिए आनन फानन में बदहवास सी मायके पहुंची। वहाँ माँ के शव के पास भाई भाभी जोर जोर से रोकर मेहमानों के समक्ष अपना दुख प्रकट कर रहे थे। भाई भाभी के घड़ियालू आंसू देखकर उसने वितर्षणा से मुंह फेर कर लिया और माँ के समक्ष जाकर बैठ गई। माँ के दोनों फैले हुए हाथ देखकर उसे ऐसा जान पड़ा मानो माँ उसी के इंतज़ार में बाहें फैलाए हुए थी। माँ के स्नेह में डूबे हुए शब्द उसके कानों में गूंजने लगे।
उसने माँ को अपनी बाहों में समेट लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। उसी आत्म सम्मोहित दशा में वह बुदबुदाने लगी, माँ तुम्हारे बिना मैं अनाथ हो गई हूँ, परंतु भाई भाभी की तरह में आंसू घड़ियाली नहीं है। तुम तो मेरी आत्मा में बसी हो, भगवान तुम्हें शांति दे। कुसुम माँ के पैर छूकर बगल में बुदबुदा खड़ी होकर भाई भाभी के दोहरे चरित्र को देख रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।